बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनरल फैज दी भाजी दौड़ लग गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीच चौराहे में एक भांडा फोड़ दिया है। ये मामलात क्या हैं इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि एक तस्वीर है बड़ी वायरल हुई है और उस तस्वीर में एक ऐसा शख्स बैठा है जो पाकिस्तान का साबक सिलेक्टेड वजीर आजम था। जो सिलेक्टेड होया ना जिसले सिलेक्ट होया ਉਹ बिलावल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड एने भलवान ने तालियां मारियां डेस्क बजाए। यानी ये इस तरह का करैक्टर है। कोई क्या कहते हैं ना, कोई सेंस, कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई नहीं पाए अभी भी जिस तस्वीर को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उस तस्वीर में आप नोट करेंगे कि इनके साथ जो बैठे हैं, जिनकी तरफ इनका पाँव है, वो जनाब चौधरी मोहम्मद साहब हैं। साथ उनका ज़ाहिर है कज़न बैठे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये अगर लाहौर के अंदर पायन मल मार के बैठा है ना पिछले इन्ने महीनों तो वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि चौधरी परवेज़ लाई ने एहसान किया है इसके ऊपर और चौधरी मोहम्मद ने एहसान किया इसके ऊपर कि इनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली। वरना भाई ना ऑफर तो परले पासों भी सी, सारा कुछ तय सी मामला। वो तो जनरल फैज का फोन ना आवे या जनरल मुजम्मल जड़ा गल ना करावे या मुड़ के जो परवेज़ लाई साहब हैं वो अपने बेटे के लारे में ना आए तो भाजी इमरान खान के कोल ते पेशावर तो अलावा था कोई नहीं सी बचड़ी लुकड़ दी। तो ये हालत इमरान खान की जो है, अगर याशी वाली, सुकून वाली, आरामदेह कुर्सी वाली घर च बहन ली मौजूद है ना भाई होंगी कर, तो सिर्फ इसलिए कि चौधरी परवेज़ लाई ने इनू थां दी। असल गल है वे, ठीक है, वरना राणा सना तो ये साह पी जाए जो जिन्ना उन्होंने गुस्सा है। लेकिन ये शख्स जो है ये इंतहाई मौसन कुछ आदमी है सर। आप देखें बैठने का अंदाज ज़रा मुलाजा फरमाएं। बैठे हुए हैं चौधरी मोहम्मद साहब, वो आपकी टिकट ज़रूर चाहते होंगे, आपको इस बात का जोम ज़रूर होगा कि आपके नाम पर वोट पड़ते हैं और पड़ते भी हैं, पर तकबर तो घट कर यार अपना किस तरीके से आप बैठे हुए हैं। और सामने जड़ा शख्स बैठा है यार उसका बाप इस वक्त ही सीएम है, उसका प्यो पहले भी सीएम रहा है, उस वक्त सीएम रहा है जिस वक्त आप जनरल प्रेम मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बन के सिर्फ एक सीट जीत सके थे, ठीक है। और जो उनके घर में मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी शुजात उदा सक्का मामा भाईन, तो आप उनकी तरफ किस तरीके से बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई एक साइड। दूसरी साइड जो है वो है चौधरी मोहम्मद वाली। मैं आपसे अर्ज करूँ कि चौधरी मोहम्मद साहब जो हैं वो भाई ने ऐसे काबल ही नहीं कि उन्होंने लत्तां ही करके बैठे जान, उन्होंने पैर ही किए जान, जुत्ती की जाए, इसलिए कि उनको इज्जत मिल रही थी दूसरे पासे ना। बाकायदा ये शहबाज शरीफ साहब घर गए, मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ोन किया, चीज़ें जो हैं इतनी आगे की तरफ चली गई, वड्डिया ने आपस गल्लां बातां कर लियां। ये भलवान नूं सकून ही कोई नहीं सी, इनू इमरान दा इश्क सवार सी, तो भाई फिर जुत्तियां च बह जाके अब वो आपको सिर्फ अभी तो इमरान खान ने, मैं आपसे अर्ज करूँ कि इनकी तरफ सिर्फ पाँव किया है। अगर चौधरी मोहम्मद और चौधरी परवेज़ साहब नू अकल ना आई और वो अभी तक यानी वो उस झक्के च गए कि इमरान हाँ ये भी लाडला है, अगर उनको थोड़ा सा भी उन्होंने अपने आप को बैलेंस ना किया, सर आप यकीन कीजिए कि असम्बली टूट गई तो फिर चौधरी परवेज़ और चौधरी मोहम्मद नू इन्ने घर नहीं वड़न देना। दो जमान पार्क या बनी गाला के दरवाजे, वैसे इन दोनों जगहों पे तो इमरान खान बैठ ही नहीं सकेंगे। फिर सच मुझे याद आया, फिर तो ये बल्कि KPK भी टूट जाएगी, तो फिर हाँ कितने रहेगा, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद रहेगा, मन लगता जाएगा, या गिलगित बल्तिस्तान टुर जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी जी ना एंट्रियाँ वो बंद हो जानी है बहू जी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मगर ये डिज़र्व करते हैं हजूर। आपने जो किया हुआ है वो आपको काटना तो पड़ेगा। और मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान कहते थे मेरी लत्ता जी 4 गोलियाँ बजी हैं। यकीन करो, मैं मजाक के अलावा आपसे कहूँ कि स्टूडेंट दौर में ना, हम जिस दौर में मैं पढ़ता था तो वो उस दौर में लाहौर के अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कम होती थी, बल्कि वो यानी बदमाशीदी पॉलिटिक्स होती थी। और वो सच्ची बात है कि वो कोई ऐसी बातें नहीं हैं जिनको दोहराया जाए और वो दोहरानी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो उसमें बहुत सारे नौजवान जो हैं बेचारे वो जान से गए। और असी नारे मारते रहे तेरे खून से इनकलाब आएगा, कदी उहदे खून से इनकलाब आएगा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया उस दौर के स्टूडेंट्स को। तो उस दौर में वो गन फाइट के अंदर एक हमारे दोस्त को गोली लग गई थी सर, टांग के अंदर ना।
आप यकीन करें आज भी उसकी टांग जो है वो 1.5 इंच छोटी है। कितने साल हो गए इस बात को, 37-38 साल लंघे, आज भी उसकी टांग जो है वो 1.5 इंच छोटी है और वो आज भी प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता। ठंड शुरू होती है, उसकी लत्त च दर्द होंदी है। ए भाई नू 4 गोलियां वजी हैं, ठीक है, और उन बेचारे नू इको वजी सी। सर गोली वजे ना भाएन ओदा काम थोड़ा डिफरेंट होंदा है। ये लकी है इनकी, बेशक वो हड्डी नहीं टूटी, लेकिन सर गोली वजे तो हड्डी टूट जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, गोली वजी नहीं। आप इनके बैठने के अंदाज से खुद ही हिसाब ला लो भाई कि कितने बड़े फराडिये ने। लेकिन जो असल मेरा मौजू था वो यही था कि यार चल प्राइम मिनिस्टर तू बन गया, एक बारी सिलेक्ट हो गया सा, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ना बन, पर यार कम से कम बैन की तमीज़ तो सीख ले। मैं कम से कम ऐसे ही समझता हूँ, कोई आपके घर आया हो ना, थोड़ी सी तहजीब होनी चाहिए। चौधरी बरादरान के बारे में मेरे जो ख्यालात हैं, जो रिमार्क्स हैं, मैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि उनके घर कोई मतलब दुश्मन भी चला गया ना, पॉलिटिकल मुखालफत की बात करो सर, वो दरवाजे तक छोड़ने आए, दरवाजे तक रिसीव करने आए। और ये हमारे पंजाब की रीति रिवाज है। ਇਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆਏਗੇ ਦੀ ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੱਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, जिधर दिल करता मुँह कर लेंदा। पता नहीं किन लोगों को ये स्टाइल पसंद है। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के लोगों को थोड़ा सा कैंडे च रखना चाहिए। लेकिन चौधरी बरादरन चाहते हैं कोई जुत्तियां च बहन, तो भाई जी तुसी मैं की कर सकते, उन्होंने मर्जी। मैं आन लगा उस बात की तरह जिसमें मैंने कहा जनरल फैज़ भाग गए। देखिए जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तब से सरगर्म हैं जब से वो DGC हुआ करते थे, ठीक है, और उसके बाद DGI हो गए, तो फिर भाई ने कोर कमांडर पेशावर हो गए, फिर वो लाला सहराई बन गए बकौल इमरान शफकत के, बहावलपुर डर गए, ठीक है। इसके बावजूद वो सियासत से बाज नहीं है। सियासत एक ऐसा नशा है भाई जेड़ा पाउडर के नशे तो भैड़ा है। ये एक दफ़ा लग जाए ना इंसान को, फिर भाई उस इंसान बाहर नहीं आता। और जनरल फैज़ हमीद तो वहाँ पर बैठे रहे सियासत के उस जगह के ऊपर, उस मंबे के नाल, उस क्या कहते हैं वो जहाँ से चश्मा फूट रहा है ना पाकिस्तान की सियासत का, भाई ने उत्थे बैठे सर, उत्थे भर भर के डब्बे देंगे, इन्नी सियासत तेरे से, इन्नी सियासत तेरे से है। 2018 का इलैक्शन जड़ा भी इन्ने तेरे MN, इन्ने उहदे MN, तो थले जेडे सियासतदान सन वो झोली अड्ड के बैठे होंगे, सर साढ़े हिस्से कुछ पा दो। ये वाले दौर उन्होंने देखे हुए हैं। अब सर हुआ ये है कि वो रिटायर हो गए हैं और उन्होंने सियासत में आने के बारे में सोचा। ये खबर सबसे पहले मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने दी और खाक साहब ने आप तक खबर पहुंचाई थी। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब की जब खबर आ गई तो मैंने जब ये कर दिया व्लॉग उसके ऊपर, तो लोगों ने कहा कि नहीं यार 2 साल तक पॉलिटिक्स आ ही नहीं सकता, तू उसी अजीब गल्लां कर दे, वो भी उंजदा तू भी उंजदा। मैं कहा यार वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, लेकिन उन्होंने इलेक्शन पॉलिटिक्स से जान तो रोक कोई नहीं सकता। यानी वोट डालना भी एक पॉलिटिकल अमल होता है ना, तो आप वोट तो डाल सकते हैं। हाँ आप अहदेदार नहीं बन सकते, वो तो नहीं बनेंगे अहदेदार। और पहले जेडे अहदे ते बैठे सन उन्होंने की इंसाफ किया, हलफ लिया हुआ था इनका कि जनाब असी सियासत च नहीं बढ़ांगे, तो भाई सियासत करते रहे। जनरल बाजवा साहब बाकायदा सियासत करते रहे, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो ये भाई दोबारा आने रोकने कौन रोक सकेगा, इसको नहीं रोक सके। जनरल हमीद गुल सारी जिंदगी सियासत करता रहा, उन्होंने किन्ने रोक लिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजावां दो, केस चलाओ, अज तक कुछ होया उत्ते? तो यह जरनैलों कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जो है ना वो उसमें कुछ तबका एक ऐसा है जिसके लिए भाई ना 7 खून माफ ने, वो डाडे ने तो डाडिया का 7 मियाँ 100 होता है। ये पाकिस्तान का एक कानून जो है ना वो सिक्का राजुल वक्त है, पिछले 75 साल थे, कब तक रहेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बल फिलहाल भी वो सिक्का राजुल वक्त है। तो फैज़ साहब जो हैं वो उन्होंने सियासत जान का सोचा कि यार मैं आवाँ ज़रा इलेक्शन लुक्शन लड़ा, इंज करके मैं कोई थोड़ा जहा तरीके इंसाफ एक्टिव होवां, इस तरह करके जरा ना कोई इमरान खान तो नाहल हो ही जाना, नज़र आ रहा है ना नाहल हो जाना, तो लिहाजा मैं कोई उदी थां ते फिर इंज कर लोगों को डायरेक्शन डुक्शन देवां। लेकिन बात यह है कि जो असल सियासी कारकुन होता है ना, जो हल्के से वाकई जीत के आया होता है या जिसने पॉलिटिकल अमल से गुजर के आया होता है, ये तो भाई उत्ते बैठे वंडते पे सन ना, जेड़ा थले धक्के खा के लैन च पहुँच जाना कि दे जा सकिया राय मोला तेरा ला ही बूटा लाएगा है जी, मंगल डी को जो पहुँचता है उसको वो उसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी। वो सिर्फ देख रहा होता है कि ताकत का मरकज़ किधर है।
ਇਹ ਹੁਣ जनरल फैज़ हमीद साहब ताकत के मरकज़ के नेड़े भी नहीं फड़क सकते। असल बात ही है इनका फ़ोन अब IG पंजाब नहीं सुनेगा, इनका फ़ोन अब CCPO लाहौर नहीं सुनेगा सर, इनका फ़ोन SP चकवाल ने भी नहीं सुनना, ठीक है। तो ये अब वो लोग जो हैं वो अब इनके पास नहीं आएंगे। इसीलिए 3 जो यूनियन काउंसिल्स की मीटिंग थी तो आप देख लें कि उहदे च सोफे वेले पे सन। बाहर फुटेज वायरल हुई, मैंने भी उसके ऊपर व्लॉग किया और आपने देखा वो व्लॉग मेरा, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि भाई जो है ना उन्होंने समझ आ गई कि उस्ताद जी काम ख़राब है, क्योंकि जैसे ही ये फुटेज वायरल हुई उसके बाद व्लॉग्स भी हुए, उसके बाद बाकायदा तौर पर ट्विटर के ऊपर फेसबुक के ऊपर जो लोगों ने फिर जिन्होंने गुस्सा भाई फैज़ के उत्ते उन्होंने फिर ऐसा फैज़ ਨੂੰ बेफैज़ किया है, वो लितर बोला होया। यानी ये मैं वो कह रहा हूँ अल्फाज की हद तक जो ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कि भाई नूं लग समझ गई। और फिर अंसार अब्बासी साहब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाजी मेरी तौबा, मैं नहीं, वो मैं नहीं आ रहा है सियासत सिस्टम में, बिल्कुल मैंने ना ज्वाइन किया है ना करूँगा, मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं होते, वैसे ही लोकल सन जेड़े मन मिलन आए सन। अच्छा, अब मैं ये बात पर उनकी यकीन कर लेता अगर इन्होंने हल्फ ना तोड़ा होता। देखिए, जो शख्स अपनी जॉब का हल्फ लेते हुए साइन करता है, आइन का हल्फ उठा के पाइन उस तो बाद मुकर जाता है, उन्होंने तोड़ देता है, उस पर यकीन करना जो है ना वो बेवकूफ़ी है, वो जहालत है। मैं जनरल फैज़ की बातों पर यकीन नहीं कर सकता। कोई असूल शसूल की वो बात कर रहे हो ना, मैं उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हल्फ तोड़ चुके हैं। एक होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, सर ये तो साबित शुदा चीज़ें हैं, खुद वो सारी चीज़ें हैं वो इधर उधरों भाई हवारी इन्होंने दसन वाले दसते पे ने। इमरान खान ही दसी जाता है कि मैं फैज़ नूं आर्मी चीफ बनाना चाहना था। बाबा तू क्यों बनाना चाहना था, ठीक है, और क्यों इसको लगाना चाहते थे। और जनरल बाजवा साहब कई बातें ऐसी बता देते हैं जिनमें से चीज़ें साबित हो जाती हैं। तो लिहाजा इनकी बात पर यकीन जिसने करना है वो कर ले, लेकिन फिलहाल भाई जेडे ना वो दौड़े पे ने, डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं कि यार ये गल्लां बड़ियां सुननियां पैंदियां। उस वक्त बात होर थी, उसले जनरल फैज़ साहब का नाम नहीं सी कोई लिआंदा, उसले सारे इस तरह इशारे करते सन, उत्तों फोन आया, उत्तों फोन आया, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ फोन आया, छोटे भाई ਦਾ फोन आया, इस तरह की गल्लां होंदियां सन, ठीक है। तो हुण भाई अगले सीधे होए पे ने, तो लिहाजा वो भाई बड़ा मुश्किल है कि वो इन चीज़ों को फेस कर सके। आदत नहीं होती ना, जरनैल ते पहुँच के ना बंदे नूं इन्ने क सलूट वाजे होंदे ने कि उन्होंने कोई जुगत वजन की आदत नहीं होंदी कि अगों कोई बंदा जुगत कर देगा या अगों कोई बंदा गल कर देगा कि भाई तुसी किस मुँह ना आ गए वोट मंगण। ये वोट मांगने जाएंगे जब आप लोगों से, सर लोग की गल्लां करते हैं, बाकायदा छिबियां ने इन्होंने। बल्कि अक्सर औकात यह होता है कि जो जिन इलाकों में बिल्कुल ही आपने काम नहीं किया होता वहाँ पर सर बाकायदा लोग गंदे टमाटर और अंडे भी मारते होंगे ने। तो ये वाक़यात होते हैं। तो अब फैज़ साहब किस तरह इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते, लिहाजा फिलहाल उन्होंने कहा बहू जी मैं नहीं गा, और वो पीछे हट गए हैं। फौरी तौर पे जो वजह नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जो कट हुआ सर उसमें जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि वो शख्स जो बातें कर रहा है कि सर आप सियासत में आए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, आप जनाब नूं मोढ़े नहीं चुकांगे, साडा फ़ख्र हो, साडा मान हो। सारी गुफ्तगू 1.5-2 मिनट की है, आप सुन लें। वो भाई नूं वेलकम किया जा रहा है उसमें, लेकिन भाई दा हौसला जरा ना जवाब दे गया। अच्छा जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ जो मैंने कहा ना बिलावल ने भांडा फोड़ दिया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसी रिफाइनरीज नहीं हैं जिससे रूसी तेल जो है वो रिफ़ाइन हो सके। ये बात हमें तब बताते थे मुसद्दक मलिक साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब और दीगर जो थे, मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग के कार्यकर्ता, यानी जो अहम लोग थे उस वक्त ये सारे, कि जब इमरान खान नहीं कहता था कि जनाब असी तो रूस तो तेल खरीदने जा रहे थे, 30% सस्ता दे रहे सी मन तेल, मेरे ना मुआहदा हो गया सी, तो हम कहते थे यार को खुदा का खौफ करो, तू झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ही तो ऑयल रिफाइनरी यहो जी है ही नहीं जो तेरा ते रूस का तेल जड़ा उन्होंने रिफाइन कर ले। इंडिया में है, इंडिया में जा सकते हैं। ये सारी बातें कौन बताता था, मैंने आपको नाम बताएं, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं, इनके इसके हवाले से बयानात मौजूद हैं। हुआ ये कि नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा जी साडा मुआहदा हो गया, वो जो हैं अपना
मुसद्दिक मलिक साहब रूस के साथ, और मार्च या फरवरी या मार्च के अंदर जो है बाकायदा जो है वो डील होगी हमारी उनके साथ तेल की। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल सर अमेरिका के दौरे पे है, वहाँ पर उनसे बात हुई है। जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ इससे को आधा घंटा पहले की गल है सारी। बिलावल साहब ने कहा कि जनाब हजूर ये ट्रक की बत्ती मगर लाने वाली गल है, साढ़े कोल तेल तूल वाली कहानी कोई नहीं। हम ना रशिया के तेल की हमें ऑफर है, ना हम उसके पीछे हैं, ना हम ले सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास वो रिफाइनरी नहीं है। इंडिया में है तो इंडिया जो है वो ले सकता तेल उनसे, असी पहले रिफाइनरी लाइए गया लावांगे तो उस तो बाद तेल लवांगे ना। लिहाजा हम तो सारी दुनिया जो है वो रशिया से तेल ले रही है, पूरा यूरोप ले रहा है यूक्रेन की जंग के बाद, असी तो नहीं ले रहे तो ना असी लेना है। इस तरह की बातें जो हैं वो बिलावल साहब ने की थी। बीच चौराहे में उन्होंने भांडा फोड़ दिया, और साथ ही साथ जो कहा गया एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है और उसके मुताबिक जो बिलावल साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है रूसों तेल लैन वाली गल है, ट्रक की बत्ती मगर लाने वाली जे, इतनी यकीन ना करना। तो अब अपनी हुकूमत का वजीर खारजा यानी जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है उसमें एक शख्स है जो वजीर पेट्रोलियम है और एक शख्स है जो वजीर खारजा है। वो सर वजीर खारजा वजीर पेट्रोलियम की गल ट्रक की बत्ती कह रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब। ए भाई आप ही तय कर लो, क्योंकि तहरीके इंसाफ को पहले बड़े मौके मिले है तुहाडे ते हमले करन दे, ते मजीद तुसी मौका चंगा भला फराहम करता है। हुण अगले शाटा मारनगे, हुण बर्दाश्त करना। मैं कम अज़ कम ऐसा ही समझता हूँ। आप भी कोई शाट मारना चाहे इस हुकूमत के ऊपर तो ज़रूर मारें, क्योंकि झूठ जड़ा ना उसकी हमायत नहीं हो सकती किसी भी सूरत। ठीक है, फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।